Good morning, guys. How are you? All of you will be healthy and safe. Guys, today start the continue the chapter probability. Guys, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे वीडियो के थ्रू। कुछ और क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय मैसेज एंड माय पर्सनल नंबर। तो गाइस, क्वेश्चंस प्लीज ओपन द बुक, पेज नंबर 533, exercise 16a. Question number 9. There are 9 red and 5 black balls in a bag. A black ball is drawn at random. Find the probability. एक हमारे पास बैग है, मेरे पास क्या है, एक बैग है, उसमें 9 ब्लैक बॉल हैं एंड 5 रेड बॉल हैं। कैसी बॉल हैं? 9 ब्लैक बॉल हैं और 9 रेड बॉल हैं, 9 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। यानी कि टोटल बॉल कितनी हो गई मेरे पास? टोटल बॉल कितनी हो गई मेरे पास? 9 + 5 = 14। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस = 14, नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, कितना हो गया? 14 हो गया। अब मुझको इसमें से फेवरेबल आउटकम निकालना क्या है? फेवरेबल आउटकम है मेरा ब्लैक बॉल का। एक ब्लैक बॉल निकालनी है मुझे रैंडमली। तो फेवरेबल्स आउटकम क्या हो गया? ए ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ द फेवरेबल्स कितने हैं मेरे पास? ब्लैक बॉल हैं कितनी टोटल? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ द फेवरेबल्स अपॉन नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि 5/14। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। 5/14 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गाइस, हमारे पास टोटल बॉल कितनी थी? 9 + 5 = 14 थी। 14 हमारा नंबर सैंपल स्पेस हो गया। फेवरेबल आउटकम कितना है? 5, क्योंकि 5 ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक बॉल निकालेंगे रैंडमली। तो नंबर ऑफ द फेवरेबल्स आउटकम कितने हो गए? 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल निकालने की कितनी होगी? नंबर ऑफ द फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस 5/14। दिस इज द आंसर। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 5 रेड एंड 4 ब्लैक एंड 3 ब्लू बॉल्स इन ए बैग। अब मेरे पास 3 कलर की बॉल हैं, 3 कलर्स बॉल हैं। ठीक है गाइस, बॉल्स किस टाइप से हैं वो हम शो कर लेते हैं। एक बैग है मेरे पास, ठीक है, उसमें मेरे पास 5 बॉल रेड की हैं, 5 बॉल रेड की हैं प्लस 4 बॉल ब्लैक एंड 3 बॉल ब्लू हैं, 3 बॉल। ठीक है गाइस, अब इसमें हमसे वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि अगर हम रैंडमली कोई बॉल निकालते हैं तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सैंपल स्पेस यानी कि टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी मेरी? लास्ट क्वेश्चंस की तरह सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 5 + 4 + 3, 5 और 4 9 + 3 = 12, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ द फेवरेबल्स क्या हो जाएगा मेरा? क्योंकि ब्लैक बॉल के पूछ रहा है तो ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास? 4 है। नंबर ऑफ द फेवरेबल्स हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल की हो जाएगी मेरे पास 4/12। 4 1 से 4, ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/3। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1। अब इसी का पॉइंट नंबर 2 पूछ रहा है वो रैंडमली कि जो बॉल है जो हमने निकाली है वो रेड और ब्लैक, रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो हमको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड एंड ब्लैक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड इंटरसेक्शन ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड हमने निकाल ली थी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड हमको निकालनी पड़ेगी, ब्लैक हमने निकाल ली थी। ब्लैक तो हमारे पास 1/3 यानी कि 4/12 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कितनी हो जाएगी? देखिए रेड की बॉल कितनी है हमारे पास? जो रेड की बॉल है वो 5 है, यानी कि 5/12। टोटल आउटकम कितना है? सैंपल स्पेस कितना है? 12 है, तो डाउन तो 12 भी रहेगा और यहां से हो जाएगा ये 4/12 माइनस रेड एंड जो ब्लू है वो इवेंट्स हमारा कैसा है? एक्सक्लूसिव
इवेंट है, P इज इक्वल टू रेड इंटरसेक्शन ब्लैक इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इवेंट एक्सक्लूसिव इवेंट, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है इसलिए ये 0 होगा। तो 0 इसको अगर शो करेंगे तो 5 + 4 9 अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 3/4। ये कितना आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा आपको। क्वेश्चन नंबर ये है 10, क्वेश्चन नंबर है 10, इस तरीके से होगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो मैं आपके पास भेज दूंगा, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 4 व्हाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। यहां पर टर्न्स चेंज हो रही है। टर्न्स किस तरीके से चेंज हो रही है शो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। देयर आर 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल इन ए बैग। एक बैग है, उसमें 4 व्हाइट बॉल हैं और प्लस इसी के साथ 6 ब्लैक बॉल हैं। 6 बॉल कैसी हैं? ब्लैक हैं। अब वो कह रहा है हमसे कि इसमें से हमें फेवरेबल आउटकम निकालना है, यानी कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमने 2 बॉल निकाली, पहले हम 1 बॉल निकाल रहे थे, अब 2 बॉल निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। यानी कि हमने 2 बॉल निकाली एक ही बार। कितनी बॉल निकाल रहे हैं? 2 बॉल निकाल रहे हैं रैंडमली। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों बॉलों की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए सैंपल स्पेस मेरा क्या बनेगा? टोटल बॉल कितनी है? 4 + 6 इज इक्वल टू 10 तो नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10। फेवरेबल आउटकम क्या है? ब्लैक बॉल कितनी है? 6 है। ब्लैक बॉल कितनी है? 6 है। तो नंबर ऑफ द फेवरेबल्स इज इक्वल टू 6। अब जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। दोनों बॉल कैसी होनी चाहिए? वो ब्लैक होनी चाहिए। तो देखिए गाइस क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ बॉल्स आर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 6c2 अपॉन 10c2। 6c2 क्यों? 2 बार निकालनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितना है? 6। नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल स्पेस कितना है? 10। तो इसमें से 2 बार निकालनी है, इसमें से 2 बार निकालनी है। 6c2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसी तरह से नीचे सॉल्व करेंगे डाउन में, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 10, 2 में से 10 जाएंगे तो 8 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into 4 factorial upon 2 into 1 into 4 factorial upon 10 into 9 into 8 factorial upon 2 into 1 into 8 factorial। 8 factorial से 8, 4 से 4, 2 से 2, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 10 9 जा 90, 30 से 1 टाइम एंड 3 टाइम इक्वल टू 1/3। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको गाइस करने हैं। इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आपके पास भेज दूंगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज। गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो मेरे पास पूछ सकते हैं। गाइस आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, प्लीज अपने कार्य कंप्लीट कर लीजिए। बहुत मेहनत की जा रही है आपको पढ़ाने के लिए, तो स्टडी पे प्लीज ध्यान दीजिए एंड थैंक यू। टेक केयर।